Hello everyone. Can you think of a market structure where there is only one seller offering a product? Sounds rare, right? It might seem hard to find such a market in real life. So in today's video, let's explore the meaning and features of monopoly market to find out whether such market exists in reality or not. तो आइए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आप एक स्मॉल टाउन में हैं और आपको अपनी कार में गैस फिल करानी है और उस स्मॉल टाउन में इस पर्टिकुलर सेलर के अलावा और कोई सेलर नहीं है जहां से आप कार में गैस फिल करा सकते हैं। तो बताइए आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आप इसी के पास जाएंगे और अपनी कार में गैस फिल कराएंगे। नाउ यू गो एंड आस्क हिम फॉर द प्राइस। नाउ ही सेज दैट द प्राइस इज ₹500 पर गैलन। अब मान लीजिए आपको पता है कि जो बाकी के टाउन्स हैं, जो अदर एरियाज हैं, वहां तो गैस सिर्फ 300 में फिल की जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जरूर आपको गुस्सा तो आएगा, लेकिन फिर भी आप इसी वेंडर से ही गैस फिल कराएंगे बिकॉज आपको उसी समय जरूरत है और आसपास कोई और वेंडर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी ही सिचुएशन होती है एक मोनोपोली मार्केट में, जहां थोड़ा सा अगर हाई प्राइस भी है तब भी सारे बायर्स उसी के पास जाते हैं। व्हाई? बिकॉज ही इज द ओनली सेलर who controls the price and supply of the output. तो हम monopoly को कैसे define करेंगे? So monopoly is that market structure where there is only one supplier dominates the entire supply of the product with little or no competition. Monopoly का actual meaning होता है mono means one and poly means seller. So in this type of market there is only one firm who controls the price and supply of the product. तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। कोई लोकल यूटिलिटी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की अगर हम बात करें तो ये मोर और लेस एक ही से सप्लाई किए जाते हैं। ऐसे ही अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात करें जिनके पास कोई लाइफ सेविंग ड्रग के पेटेंट्स हैं, वो भी मोर और लेस एक ही हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में उनकी मोनोपोली सिचुएशन अराइज हो जाती है मार्केट में। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। आइए अब बात करते हैं मोनोपोली मार्केट के फीचर्स क्या क्या होंगे। सो द फर्स्ट फीचर इज सिंगल सेलर। यहाँ एक ही सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं। देन द सेकंड इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। अब वो जो सिंगल सेलर होता है वो यूनिक प्रोडक्ट बेचता है। अब यूनिक प्रोडक्ट होता है इसलिए सभी लोगों को उसी से खरीदना होता है और कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते। देन द थर्ड इज प्राइस मेकर। मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर होता है। डेफिनेटली ही इज द प्राइस मेकर विद अ कंस्ट्रेंट। वो प्राइस को हाई तो कर सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बट सिंस ही हैज द फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई ही इज कॉल्ड एज प्राइस मेकर। देन देयर आर बैरियर्स टू एंट्री। अब यहाँ बहुत सारे रीजंस, maybe financial, technical or due to any other reason, there are so many barriers to enter into such type of market और इसीलिए यहाँ पे single seller होता है। Price discrimination, यहाँ different कस्टमर से different प्राइस चार्ज किया जाता है जिसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। आइए इसी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं किस टाइप का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। Price discrimination is basically of three types: personal price discrimination, place price discrimination and use price discrimination. Personal means different prices charge किए जाएंगे different buyers से। Place price discriminations means on the basis of geographical location different prices charge किए जाएंगे। And use price discrimination means एंड यूज के हिसाब से different प्राइसेस चार्ज किए जाएंगे। आइए इनको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही हूँ तो जैसा कि रेलवेज में होता है, सीनियर सिटीजन से कम चार्ज किया जाता है एज कंपेयर टू यंग सिटीजन्स। ऐसे ही प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी रूरल एरियाज में थोड़ी सी सस्ती होती है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज।
अगेन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लें तो यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम बात करेंगे कि रेजिडेंशियल यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कम होते हैं एज कंपेयर टू कमर्शियल यूज। आइए अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं या कॉजेज होते हैं जिनसे मोनोपोली सिचुएशन अराइज होती है। द फर्स्ट वन इज कंट्रोल ओवर की रिसोर्सेज। अब मान लीजिए जो सिंगल सेलर है उसके पास सभी रिसोर्सेज का फुल कंट्रोल है, तो डेफिनेटली उसकी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो वो रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं मोनोपोली हो जाएगी। देन द सेकेंड इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर कोई ऐसा सेलर है वो जितना ज्यादा प्रोड्यूस करे उतनी ही ज्यादा उसे कॉस्ट के एडवांटेज मिले, तो डेफिनेटली ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल he gets the monopoly of that particular product. Then due to government licensing also monopoly happens. गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाइसेंस मिल जाए सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्म को, तो डेफिनेटली उसकी मोनोपोली एस्टैब्लिश हो जाएगी। देन फोर्थ इज पेटेंट राइट्स। अगर कोई ऐसी फर्म अपने यूनिक प्रोडक्ट का पेटेंट करा ले तो उसकी भी मोनोपोली सिचुएशन अराइज हो जाएगी मार्केट में। एंड द फिफ्थ इज कार्टेल। कार्टेल मींस जब 2 or 3 और मोर फ्यू फर्म्स कंबाइन हो जाती हैं और आपस में ग्रुप बना लेती हैं और उसके बाद एज अ सिंगल सेलर वो काम करती हैं। तो जब वो आपस में हैंड्स ज्वाइन कर लेते हैं तो आपस में कंपटीशन रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से एज अ सिंगल फर्म वो अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश कर लेते हैं मार्केट में। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ मोनोपोली। तो आइए अब आज की डिस्कशन के बेसिस पे आपके लिए ये टास्क है जहां आपको इन 2 क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।